अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं इस प्यारे से ट्री के साथ शुरू कर रही हूँ जिस पे कुछ दिन पहले ख़िज़ां की वजह से ना एक भी फूल नहीं था और अब देखें बहार ही बहार है। मैं सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी में भी तो कभी कभी ख़िज़ां आ जाती है, कभी थोड़ी देर के लिए तो कभी एक अरसा ही हम उसमें गुजार देते हैं और बहार तब आती है जब हम खुद बहार लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज का व्लॉग एक्चुअली उन्हीं सब लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों परेशानियों की वजह से ना थक गए हैं और डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अब हम एक न्यू स्टार्ट लेंगे। कैसे, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी क्योंकि मैं खुद भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजरी हूँ। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैंने खुद को किस तरह से निकाला और कैसे एक न्यू स्टार्ट लिया। आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मुझे फेस करने थे और स्टिल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बॉदर कर रही हैं और उन पे मैं काम भी कर रही हूँ। अभी आपके साथ शेयर भी करूँगी आगे चल के। बस ये है कि मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, अभी भी कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करती रहूँगी। देखेंगे जो ज़िंदगी है ना हमारी, ये कभी एक सी नहीं रहती। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और कभी कोई ऐसा फेज़ आता है हम पे कि हम उसमें स्टक हो जाते हैं। जब चीज़ें हमारी फेवर में नहीं जा रही होती, जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसा हो ही नहीं रहा होता। हर तरफ से ही हमें मुश्किलें और बैड न्यूज़ मिल रही होती हैं। अच्छा, ऐसे टाइम पे अगर कुछ अच्छा भी हो रहा हो ना हमारी लाइफ में तो हम उसको भी सही से एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि मेंटली हम थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए चीज़ों को हैंडल करना ही नहीं आ रहा होता हमें। तो चाहे इसको कोई नज़र कहे, जादू कहे या फिर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश कहे, कुछ भी कह लें आप, एक बात जहन में रखें कि जब तक आप अपने आप को खुद इस सब में से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे ना, आप इस सब से बाहर आ ही नहीं सकते। और जिस दिन आप ये इरादा कर लेना कि आपने ख़ुद को इस सिचुएशन में से निकालना है किसी भी तरह से, तो आप यकीन करें आपके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को ये सलाहियत दी है, अक्ल दी है कि वो हर तरह की मुश्किल का सामना कर सकता है अगर वो चाहे तो। जब हम किसी मुश्किल से, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं तो वो तकलीफ़ भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें एक्चुअली मौका दे रहे होते हैं अपने करीब आने का। और ऐसे में जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं ना तो बेशक अल्लाह हमारी सुनता है और एक सुई भी चुभती है ना हमें तो उसका भी अजर रखा है अल्लाह ताला ने। बस जब भी कभी कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उस मौके को ज़ाया नहीं करना बल्कि दुआ करनी है अल्लाह ताला से, क्योंकि एक दुआ वो होती है जो हम लफ्ज़ों से करते हैं और एक दुआ वो होती है जो हम आंसुओं से करते हैं और वही दुआ अल्लाह को पसंद है। यहाँ वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आलू के पराठे रेडी हो गए हैं और तबीयत आज मेरी बेहतर थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले रेडी होती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ और साथ साथ घर के कुछ काम भी कर लेती हूँ। अच्छा, घर की कंडीशन जो है ना इस टाइम पे ऐसी है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे है ही नहीं। मेरा दिल करता है कि मैं पूरे घर को ना ऐसे उल्टा कर दूँ, सब चीज़ें बाहर निकालूँ और फिर उनको उनकी जगह पे रखूँ। पहले मैंने सोचा था कि प्रोफ़ेशनल हेल्प ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन एटलीस्ट घर जो है ना पूरा डीप क्लीन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग डीप क्लीन तो कर देंगे घर को, लेकिन कौन-सी चीज़ें कहाँ रखनी है ये वो नहीं कर सकेंगे, ये मुझे ही करना होगा। और इस टाइम पे इतना क्लटर इकट्ठा हुआ है ना घर में, आधी चीज़ें तो ऐसी हैं जो यूज़ ही नहीं हो रही, बस ऐसे ही रखी हुई हैं। इस बार तो मैंने खुद से वादा कर लिया है कि हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है ना इस टाइम, वो मैंने घर पे रखनी ही नहीं है। मैंने या तो डोनेट कर देनी है या फिर मैं उसको स्टोर में रख दूँगी, घर से मैंने निकाल देनी है हर चीज़। क्योंकि घर जब बिखरा-बिखरा हो, हर तरफ क्लटर हो तो वो सब देख के ना हमें अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता। तो ये एक चैलेंज है मेरे लिए जिस पे मैं आजकल काम कर रही हूँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ही करूँगी क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे फ़िक्स करनी हैं। रूटीन मेरी बिल्कुल चेंज हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ना मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन भी शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ऐड की हैं अपनी रूटीन में, बहुत सारी चीज़ें कट भी की हैं और एक चीज़ जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ वो है डेली अज़कार। नमाज़ तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ये जो सुबह शाम के अज़कार हैं, मसनून दुआएँ हैं, ये भी हमें अपनी रूटीन में ना ज़रूर शामिल करनी चाहिए। मुझे पहले इन सब चीज़ों की अहमियत का इतना नहीं पता था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उसने फिर मुझे इस सब के बारे में बताया और अब मैंने अपनी रूटीन में ऐड कर लिया है। इतना टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगते हैं। आप हर नमाज़ के बाद कुछ दुआएँ ऐसी हैं जो मखसूस कर लें कि आपने पढ़नी है उस नमाज़ के बाद। 5 मिनट लगेंगे, आप चलते-फिरते भी पढ़ सकते हैं, जाए नमाज़ पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। मैंने ये ऐप डाउनलोड किया है वइय्याक नस्ताइन, इससे ना बहुत आसानी हो जाएगी आपको भी, क्योंकि इसमें सारी मसनून दुआएँ हैं, वो अज़कार हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे या फिर लोगों को भी कहा करते थे। इसमें नज़र के लिए भी दुआएँ हैं जो कि मैं अब डेली पढ़ती हूँ और हर तरह की दुआएँ और अज़कार हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये देखें, ये वाली ऐप है वइय्याक नस्ताइन और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके।
तो एक और चैलेंज जो आजकल मैं फ़ेस कर रही हूँ वो है अली की स्टडीज़। अमान और आयतल माशाल्लाह से ठीक जा रहे हैं अपनी स्टडीज़ में, लेकिन अली क्योंकि फ़र्स्ट ग्रेड में आया था और इसको मैंने उस तरह से टाइम नहीं दिया जितना कि मुझे देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ना जब बच्चा फ़र्स्ट ग्रेड में आता है तो यकदम उस पे बहुत सारा बर्डन आ जाता है पढ़ाई का। पहले ये बच्चों को बिल्कुल ईज़ी रखते हैं, बस खेल-खेल में ही पढ़ाते हैं और यकदम से फ़र्स्ट ग्रेड में आके ना इतना ज़्यादा सिलेबस आ जाता है इनका। हम लोग जब किसी चीज़ को अहमियत देते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, तो फिर हमें उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं ज़रूर। तो यहाँ पे मैं बच्चों को ना मस्जिद लेके जा रही थी। एवरी फ्राइडे यहाँ पे मस्जिद में या फिर इस्लामिक सेंटर में बच्चों के लिए ना कुछ स्पेशल होता है, कोई बयान होता है या फिर कोई एक्टिविटीज़ भी होती हैं बच्चों के लिए ऐसी, जिससे इस्लाम से रिलेटेड उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। या फिर दूसरे बच्चों को वो देखते हैं, मुस्लिम बच्चों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, तो उससे भी अच्छा असर पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी होता है यहाँ के बच्चों के लिए। पहले भी मैं हमेशा से लेके जाना चाहती थी, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास-पास की जो जगह हैं वहाँ पे जा सकती हूँ। ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है मेरी लाइफ़ में कि अब मैं जहाँ भी जाना चाहूँ खुद से ड्राइव करके जा सकती हूँ। और वो सभी लेडीज़ जो ड्राइव करना चाहती हैं लेकिन उनको डर लगता है कि वो नहीं कर सकेंगी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप बस शुरू कर दें। जब मैं कर सकती हूँ ड्राइविंग तो आप भी कर सकती हैं। ये देखें, ये है यहाँ की मस्जिद। लेडीज़ का अलग से इंतज़ाम था ऊपर और नीचे जेंट्स एरिया था, तो बच्चे भी नीचे बैठे थे। अम्मान अपने फ्रेंड के साथ बैठा है नीचे और आयतल और अली मेरे साथ थे। तो ये सब जो है ना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो जनरेशन है इनके पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप खुद सोचें, हम इतना दूर हैं इस्लाम से, तो हमारे जो बच्चे हैं वो कितने दूर हैं और कितना दूर हो जाएँगे अगर हमने इन पे तवज्जो ना दी। क्योंकि हमारे बचपन में तो इतना कुछ था ही नहीं, फिर भी देखें हमारा ये हाल है। और हमारे बच्चों के लिए तो ये खाली ये स्क्रीन्स ही बहुत हैं। इसका मिसयूज़ आपको पता है तबाह कर सकता है इस जनरेशन को। और बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस और बहुत सारे मसाइल हम अभी भी देख सकते हैं और देखें कि आने वाले टाइम में वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो स्क्रीन एडिक्शन जो है मेरे बच्चों को हो चुकी है, मैंने आपको पहले भी बताया था और इस पे आजकल मैं बहुत काम कर भी रही हूँ। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ही ठीक होती हैं, एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होता। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, हौसला और हिम्मत चाहिए और कंसिस्टेंट होके आप जब कोशिश करते रहते हैं ना, तो फिर ही जाके आपको कुछ रिज़ल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। स्पेशली जब आपके बच्चे टीनेज की तरफ जा रहे हो ना, तो फिर तो आपको बहुत तरीके से चीज़ों को हैंडल करना होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके बच्चे भी मुश्किल टाइम से गुज़र रहे होते हैं और वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। आपको ही उन्हें अंडरस्टैंड करना होता है और उनके हिसाब से ही चीज़ें करनी होती हैं। यहाँ पे अब मैं डेन में कुछ चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज़ करी थी, एज़ आई सेड कि पूरा घर मुझे क्लटर फ्री करना है और आप देख सकते हैं कितना मेस है हर तरफ। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही करती हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी कभी ठीक होती है, कभी नहीं होती। तो जब मुझे थोड़ा बेटर फ़ील होता है, जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो फिर ही मैं इस तरह के छोटे-मोटे काम कर लेती हूँ साथ-साथ। बाकी सब भी हेल्प करते हैं घर के कामों में, ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही लगी रहती हूँ और बच्चे भी बहुत हेल्प कर रहे हैं आजकल। मैं आपके साथ ना रूटीन वीडियो में शेयर करूँगी, माशाल्लाह से काफ़ी हद तक काम जो है ना वो अमान और आयतल ही कर लेते हैं। अभी मुझे किचन की भी सेटिंग करनी है, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो फिर आसानी हो जाती है थोड़ी, और डीप क्लीन भी करना है किचन को। तो काम तो मैंने वैसे शुरू कर दिया है। जो कुकिंग स्टोव है उसको मैंने डीप क्लीन किया था और आपको बता देती हूँ किस तरह से आसानी से आप थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से इनकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो कंडीशन आप देख सकते हैं अभी क्या है, और क्लीन करने के बाद भी मैं आपको दिखा दूँगी रिज़ल्ट्स। तो गर्म पानी लेना है आपने, बॉइलिंग वाटर, और उसके अंदर आपने सबको डिप करना है और उसमें बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है, थोड़ा-सा सर्फ़ ऐड कर दें और विनेगर ऐड कर दें। फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही डिप करके छोड़ दें, एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स। इतनी देर में आप कोई और काम कर लें और इस तरह से ना आप बर्नर भी क्लीन कर सकते हैं, रॉड्स वगैरह, और इवन के कोई देगचियाँ भी ऐसी होती हैं ना जो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, तो उसका भी ग्रीस वगैरह सब कुछ निकल जाता है। तो आपके पास जो हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश हो ना, उससे आपने इसकी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाता है सारा कुछ, तो आप थोड़ी सी भी एफ़र्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। हमारा कुकिंग स्टोव क्योंकि बहुत पुराना है, इसलिए उसकी शक्ल पे नहीं जाना आपने, बस ये देखें कि कितने अच्छे से ये सारा क्लीन हो गया है। आज मैंने लंच के लिए दाल बनानी थी, तो इंस्टेंट पॉट में बना ली थी, और दाल आपको पता है खुद ही बन जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुकिंग स्टोव क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से जब प्लान कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो थोड़ी आसानी हो जाती है और आपको ज़्यादा थकावट नहीं होती। जिस दिन थोड़ा ज़्यादा काम हो क्लीनिंग का, तो उस दिन कुकिंग का काम आसान कर लें, जिस दिन कुकिंग का काम ज़्यादा हो उस दिन फिर क्लीनिंग का काम कम कर लें। क्योंकि सबसे टॉप पे ना हमारी अपनी सेहत है, तो ख़ुद को थकाना नहीं है हमने कामों में, अपना खुद ख्याल रखना है। किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना कि कोई आपका ख्याल रखेगा, आप खुद अपना ख्याल रखें, किसी की आपको ज़रूरत ही नहीं है।
अगर कोई भी इशू है हेल्थ से रिलेटेड तो आपने उसे डिले नहीं करना, फ़ौरन से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है और जाना है आपने। मैं भी अभी हॉस्पिटल जा रही थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी और ये अपॉइंटमेंट मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मैंने एक तो मिस कर दी थी और उसके भी 3 महीने के बाद जाके मुझे ये वाली अपॉइंटमेंट मिली थी और ये तो मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि थायरॉइड जो है वो मेरे चेक होने थे, टेस्ट होना था और आपको बताया था मैंने डिसकंटिन्यू कर दी थी थायरॉइड की मेडिसिन। उसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न्स थी, ऐसे नहीं मैंने छोड़ दी थी। कभी डिटेल में बताऊँगी आपको उसके बारे में। एनीवेज़ अभी दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दी। अभी लो थे थायरॉइड तो हाइपोथायरॉइड है मुझे, और ये कहने को तो छोटी सी चीज़ है लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही बॉडी फंक्शंस जो है ना आपके इससे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। तो कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है आपने उससे सीरियस लेना है और उसका इलाज करवाना है, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत एक दफ़ा जब बिगड़ जाती है ना फिर मुश्किल से ही वो ठीक होती है और तभी आपको उसकी कदर होती है। तो मैंने भी पिछले कुछ अरसे में अपना ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे और अभी मैं सीरियस ले रही हूँ, इस पे काम कर रही हूँ। ये भी एक चैलेंज है मेरे लिए। मैंने एक्चुअली ना एक लिस्ट बना ली थी उन सब चीज़ों की जो मुझे ठीक करनी थी, वो सब चैलेंजेस मैंने वहाँ पे लिखे, उनके सॉल्यूशन भी लिखे और मैं उन सब पे काम कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही करें, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं हैं उन सब की एक लिस्ट बनाएं, उनके लिए सॉल्यूशंस लिखें और इंशाल्लाह जब आप कोशिश करेंगे लगातार तो फिर आप उन सब चीज़ों को ठीक भी कर लेंगे। चाहे कोई बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी है ना तो आपने परेशान नहीं होना, बस यही सोचना है कि अल्लाह आपके साथ है, आपने उसके लिए कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपको सुकून भी मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी आएंगी इंशाल्लाह। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।